देश में कृषि कानून लागू करने के विरोध में किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। सरकार की नीतियों और कृषि संबंधित बनाए गए कानून को लागू होने से रोकने के चलते आज पूरे देश में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते देश के विभिन्न हिस्सों में किसान सड़कों पर हैं और लोगों को इस कानून को रोकने के लिए जागरूक कर रहे हैं। किसानों के माने तो सरकार द्वारा बनाया गया यह कृषि कानून किसी काले कानून से कम नहीं। ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में महज 6 महीने ही बाकी है, जिसको देखते हुए किसानों का यह भारत बंद का ऐलान उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बड़ा असर डालेगा। तहसील गांव-गांव में किसान नेता किसानों को जोड़कर रैली निकाल रहे हैं, तो वही किसानों को जोड़कर इस काले कानून के बारे में बता रहे हैं। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील में जहां किसान नेताओं ने रैली निकालकर किसानों को जागरूक करने का कार्य किया, तो वहीं प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी भी दिख रही थी। भारत बंदी को लेकर किसानों के मोर्चे को रोकने के लिए प्रशासन पहले से मुस्तैद था और भोगनीपुर तहसील में ही किसान नेताओं समेत तमाम किसानों को प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी करवा लिया गया। किसान नेताओं में भारत बंदी को लेकर जहां तेजी दिख रही है, वहीं बाजारों में इसकी तस्वीर बिल्कुल बदली दिख रही है। प्रशासन ने किसान नेताओं को नजरबंद करके थाने भेज दिया है। देखना है कि किसानों का भारत बंद आंदोलन का किसानों की मानसिकता पर कितना प्रभाव डालता है। किसान लगातार इस कानून को सरकार से वापस लेने की बात कह रहा है और सरकार अपने फैसले पर अड़िग है। देखने वाली बात यह है कि सरकार और किसानों के बीच चल रही इस रस्साकसी में सरकार जीतती है या फिर आंदोलन से अपना अधिकार मांगने वाले किसान। कानपुर देहात से संवाददाता सागर भारती की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज भारत बंद है, भारत बंद को लेके आप लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या पूरा मामला है? ये जो सरकार है इस समय तो इन्होंने 3 काले कानून किसानों के लिए लगा रखे हैं, तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। भारत सरकार से ये पुरजोर मांग करते हैं कि इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको वापस लो और एमएसपी पर कानूनी गारंटी दो। सरकार सुन नहीं रही है। 9 महीना पूरे हो चुके हैं, 10वां महीना चल रहा, वो भी पूरा होने वाला है। अगर सरकार ने कतई ध्यान न दिया तो आप लोग यकीन माने कि हम लोग सब गांव-गांव में बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सरकार के लिए बहुत नुकसान होगा इसका। किसानों के लिए ये कानून बिल्कुल उसके लिए स्लो पॉइजन है। किसान चूँकि सीधा साधा है, जानता नहीं है, उसको नहीं अभी इतना ज़्यादा ज्ञान है कि जो आम किसान है कि ये है क्या। तो हम लोग पूरे गांव-गांव जा कर के और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया इस आंदोलन में सब लोग खड़े हो जाओ, नहीं तुम्हारी खेती तो गई। और ये कारपोरेट घराने जो अडानी अंबानी इस तरीके के इन्होंने पहले से ही बताइए गोडाउन बना रखे हैं बड़े बड़े, ये सब बड़ा खेल चल रहा है, तो ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अच्छा, भोगनीपुर तहसील में आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसको एसडीएम भोगनीपुर द्वारा रोका गया और आप लोगों की गिरफ्तारी की गई, क्या कुछ कहें? अब इसमें भी एक तरीके का दबाव बनाया गया हम लोगों के ऊपर, प्रशासनिक, और गिरफ्तारी की गई घरों से। और पटेल चौक पर हमारा पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित था। पटेल चौक पर किसी भी किसान को रुकने नहीं दिया गया, प्रशासन ने पहले ही वहाँ फोर्स लगा रखा था। तो और एक एक करके चारों तरफ से किसान थाने में बैठा लिए गए। तो हमारा विरोध है कुल मिला करके, भले न रोड जाम कर पाए और कुछ न कर पाए, लेकिन हमारा किसानों का पूरा विरोध है। और हम माननीय मोदी जी से विशेषकर आग्रह करते हैं कि ये इसको संज्ञान में लें। आगे की क्या रणनीति होगी इस आंदोलन की? रणनीति आप देख रहे हैं कि किसान हम लोग बहुत पुराने हैं और 30 साल से अनुभव रखते हैं कि किसान पहले आंदोलन करता है तो 4 से 10 लोग होते हैं, फिर दूसरे दिन 15-20 होते हैं, फिर इसके बाद में संख्या बल बढ़ता जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश का किसान धीरे धीरे एकजुट हो रहा है और आगे चल के जो भी हमारा दिशा निर्देश होगा संयुक्त मोर्चा की तरफ से या हमारे नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनके द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे हम उनका पूरी तरीके से। भारत बंद का ऐलान किया था, उसके तहत कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील में आप लोगों द्वारा क्या सख्ती बरती जा रही है, क्या कहना चाहिए? इस संबंध में हम लोगों ने किसान नेताओं से, किसान यूनियन के नेताओं से बात भी की गई और उनके द्वारा कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से जो भी छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम लोगों ने उन नेताओं को नज़रबंद कर लिया है। सभी लोगों को थाने पहुंचाया जा रहा है। अच्छा दीदी, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ का पूरा मार्केट खुला है, यातायात सामान्य है, कहीं कोई समस्या नहीं है और ये शाम 4 बजे तक ऐलान है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहती है व्यापारी? नहीं, सभी को यही संदेश है कि इस किसान यूनियन के इस आंदोलन का भारत बंद का कोई असर आपको नहीं दिखेगा और सब जीवन सामान्य